जब जब तुम्हें लगे ना कि तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पर ही जब शक हो, तो उन लोगों को याद करो जो आज कितने विषम परिस्थिति में भी उठकर वहां तक पहुंचे हैं और आज भी उन्हें आगे क्या करना चाहिए इसकी बुद्धि तुम देते हो, जबकि उनकी उम्र और उनके तजुर्बे तुमसे ज्यादा हैं फिर भी। और ऐसे कितने लोगों का जीवन तुमने संवारा है। बस इस बात को याद रखना और फिर सोचना कि जो इतने टूटते हुए लोगों को जोड़ रहा है, क्या मालिक उसे टूटने देंगे? कभी नहीं। तुम्हारा जीवन बहुत 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 अच्छे कारणों के लिए हुआ है। और एक बात और याद रखना, तुम्हें बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात होने वाली है। आने वाले 2 से 3 साल में तुम देखो, सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा इतना अच्छा होगा ना, जो तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी सफलताएं मिलेंगी, इतने अच्छे लोग मिलेंगे, रास्ते ऐसे बनेंगे ना, जिंदगी इतनी ऊंचाइयों को छूने लगेगी, रातों रात सब बदलेगा। तुम केवल और केवल जैसे अपने मंत्रों पर, अपने पूजा पाठ पे भरोसा रखते आए हो, वैसे ही रखते आना। और ऐसी कोई पूजा, ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई साधना मत करना जो किसी के नुकसान या किसी को मारने के लिए हो। हमेशा अपनी अच्छाई के लिए करो। और अगर तुम्हें शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही अर्जी करो कि शत्रु तुम्हारे रास्ते से हट जाए, उनका मन तुमसे हट जाए, उनकी बुद्धि तुमसे हट जाए, उनका ध्यान तुमसे हट जाए। यही प्रार्थना करना, पर कभी भी किसी की मृत्यु या किसी के दुर्घटना के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इस बात का जीवन भर ध्यान रखना। और सुनो, निकटतम भविष्य में तुम्हारी मित्र मंडली की संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है और लोग तुम्हारे मित्र बनने वाले हैं। कुछ वो लोग जो तुम्हें रोज मिलते हैं और कुछ नए लोग जो तुम नई जगहों पर जाकर बनाओगे। अब यहाँ पर बात ये है ना कि इन तमाम लोगों में कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा दिखावा पर विश्वास रखते हैं, जो थोड़ा सा दिखावा वाली चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम दिखावा करो या दिखावा करना सीखो, लेकिन आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें जहाँ जहाँ भी ले जाऊँ ना, जो भी दिलवाऊँ, तुम मना मत करना किसी चीज़ के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो दिखावा से जुड़ी है, वो महंगी है, ये सोचकर मना मत करना। क्योंकि तुम्हें ना कुछ चीज़ों का तजुर्बा मैं देना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ महंगे सामान तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, जो तुम खुद अपने से तो कभी नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो तुम्हें मिलेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे तजुर्बे के लिए ज़रूरी है। तो जो मैं दूँ ना, उसे चुपचाप रख लेना, हल्ला हंगामा मत करना। और कुछ लोग ना तुम्हारे लाख प्रयत्नों के बाद भी तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग उन्हें विवश कर रहे हैं लेकिन वो नुकसान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हारा सहायता करने नहीं आ रहे। क्योंकि वो तुम्हारी सहायता जहाँ करने आएंगे ना, उनसे ज़बरदस्ती उस सहायता के दौरान तुम्हें नुकसान पहुँचाने की जिद की जाएगी जो वो नहीं करना चाहते। तो कभी कभी ना कुछ लोग सहायता नहीं पहुँचाकर कितनी बड़ी मदद करते हैं ना, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए जब तक पूरी बात ना जानो, किसी के बारे में कुछ भी सोचो या आकलन मत करो। और मुझे पता है कि अचानक से कुछ नए नए शत्रु बाहर निकल कर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से और कैसे। ऐसा तुम्हें लग रहा है, पर ये सब रची रचाई हुई बात है, बहुत समय से चल रही थी और अभी इन सब का निकल कर आना बहुत ज़रूरी था। तुम जितनी तीव्रता से पूजा कर रहे हो, जितनी तीव्रता से मुझे याद कर रहे हो, तुम अगर ध्यान देकर देखो ना, तो उतनी ही तीव्रता से ये सब निकल कर आ रहे हैं। और अगर तुम उसी तीव्रता से, उसी लगाव से मेरा ध्यान करते जाओगे ना, तो एक पल में ये सब नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अंततः सुख मिलेगा जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तो बस जो भी हो रहा है उसके पीछे कारण है, ये समझो। यूं ही व्यर्थ ही कोई चीज़ नहीं हो रही। और हाँ, भेदभाव करने से बचो। और कुछ लोग सलाह मशवरा के लायक नहीं है, उन्हें तुम अपनी सलाह मशवरा मत दो, रहने दो उन्हें उनके हाल पर। तुम्हारा आज का दिन बहुत 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 अच्छा रहेगा। तुम्हारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हूँ और जरूर आऊँगा आज मैं तुम्हारे पास। खुश रहो।